हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। कैसी चल रही है आपकी डॉक्टरी की पढ़ाई। आई होप अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बायोलॉजी विद माया में। और मैं हूं आपकी स्टडी कंपेनियन माया उपाध्याय। तो गाइज आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही सिंपल शॉर्ट टॉपिक होने वाला है। कंपैरिजन करने वाले हैं हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का पुराने सभी मॉडल से, कि कैसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है आज की डेट में वाइडली एक्सेप्टेड है, क्यों है, व्हाट इज द रीजन कि वो इतना ड्यूरेबल रहा अभी तक हमने उसको क्यों इतना यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया है। तो बहुत ही क्विक रिव्यू है, बहुत ही छोटे से पॉइंट्स हैं, और फिर एक एक्सपेरिमेंट भी है उसके अंदर कि कैसे हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन है, काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इज देयर। ओके, सो विदाउट फर्दर अडू आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इजी टॉपिक होने वाला है बेसिकली। तो अभी जो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, द टाइटल इज कंपैरिजन विद अदर मॉडल्स ऑफ फ्लूइड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं। ओके, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मॉडल्स गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट एज इट डज नॉट सफर फ्रॉम ड्रॉबैक्स that all the other lamella models had. Okay, क्या फायदा रहा कि इसके अंदर कोई भी ड्रॉबैक्स नहीं थे जो पुराने मॉडल्स में थे। अभी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है तो सब में ड्रॉबैक्स हैं। जो मॉडल्स का हमने जो वीडियो किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उनमें हमने सारे ही ड्रॉबैक्स को मेंशन किया था। कि कोई जो है सिर्फ लिपिड के ट्रांसपोर्ट के बारे में बता रहा है, कोई ये कह रहा है कि सिर्फ लिपिड बायलेयर है, प्रोटीन्स फॉस्फोलिपिड्स और किसी चीज़ का कोई रोल नहीं है। और सिर्फ उसका लिपिड्स के ट्रांसपोर्ट का एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स तो पास थ्रू कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। तो ये सारे ही जो ड्रॉबैक्स थे इनको कंपनसेट किया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। दैट इज व्हाई इट इज राइट नाउ द परफेक्ट मॉडल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो पॉइंट नंबर वन इज it assumes biomembranes to be fluid and dynamic. Now biomembranes means living membranes, which is plasma membrane. Okay, और ऑर्गेनली मेम्ब्रेन भी जो होती हैं, जैसा कि हमें पता है यूकैरियोटिक सेल्स में जितने भी ऑर्गेनलीज होती हैं उनके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है। ओके, दे आर डबल यूनिट सिस्टम। डबल यूनिट मेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो यूकैरियोटिक सिस्टम है। तो जो बायो मेम्ब्रेन्स होती है वो फ्लूइड एंड डायनामिक होती है। ओके, इट एक्सप्लेन्स। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, ये जो था ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। कैसे रहा है, विल सी। It explains the passage of water and water soluble materials through the phospholipid core via protein channels. Now there are protein channels. Remember integrated proteins? See the previous videos if you don't remember. ठीक है, इस स्ट्रक्चर में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है प्रोटीन्स की टाइप क्या होती है, प्रोटीन्स का फंक्शन क्या होता है। जो प्रोटीन चैनल्स होते हैं उसके थ्रू वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स और वाटर का अच्छे से पैसेज क्रिएट होता है, जिससे वो फॉस्फोलिपिड कोर के थ्रू भी उसमें अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म की तरफ मूव कर सकते हैं फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट। Okay guys, so the next point is it explains active transport. Active transport here means with the help of ATP or with the help of another energy form of material via biomembrane with the help of permeases. Now what are permeases? ठीक है, सबसे पहले तो इस लाइन का हाफ पार्ट हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो एक्सप्लेन करता है कि जो मटेरियल्स है उनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। गाइस, आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव डिफ्यूजन या पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है। बट राइट नाउ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ही है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। राइट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स कम से ज़्यादा की तरफ जाता है, ज़्यादा से कम की तरफ जाता है। ठीक है, for suppose there is a water tank. Okay, it is fully filled and there is a water tank which is less filled. So if there is a hole in this tank, so water will automatically move from higher concentration to lower concentration gradient. So this is along the concentration gradient. Now what happens, active transport happens when the material has to go from a environment of less concentration to the environment of more concentration. Okay, तो अभी तक इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या होता है। राइट नाउ इतना ही बहुत है आपके लिए। तो इट एक्सप्लेन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल via biomembrane के through with the help of permeases. Now what are these permeases? Permeases are
membrane transport enzymes, right? These are membrane transport enzymes or proteins, राइट, दीज आर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए होते हैं, ये चैनल्स की तरह भी काम करते हैं। ये प्रोटीन्स जो होते हैं, ये जो जिन जिन मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के जाना होता है, ये उनको जाने में हेल्प करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट इनेबल्स द बायो मेम्ब्रेन टू हैव सेल्यूलर इंटरेक्शंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑन द एक्सपोज सरफेस। नाउ जिसको डायग्राम याद है अच्छे से प्रीवियस वीडियो में से, दे कुड हैव रिमेंबर कि ऐसे करके एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सा बना हुआ था ग्लाइकोप्रोटीन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, और वो उसका क्या काम था, सेल एडहेरेशन का और सेल इंटरेक्शन का काम था। ओके, तो व्हाट हैपेंस दैट बायोमेम्ब्रेन को ये जो सेल्यूलर इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं एक्सपोज सरफेस पे जो होते हैं, ये क्या करते हैं, कोई भी जो अदर सरफेस है उसके ऊपर उसके ऊपर अटैच होने के लिए या दूसरे सेल से इंटरेक्ट करने के लिए ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन हैव सिमिलर फंक्शंस। ध्यान से सुनिए, please pay attention. Plasma membrane and organelle membrane have similar functions, but relative amount of phospholipids and proteins and their arrangements vary in the membrane of cell and organelles. This gives specificity to the membrane. You know, this is the major point कि बेसिकली फंक्शन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेम ही है। इट हैज टू बी सेलेक्टिवली परमिएबल, इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट टू इंट्रासेल्यूलर एनवायरनमेंट। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ अब क्या होता है कि जब फंक्शन सेम है तो स्ट्रक्चर में स्पेसिफिसिटी क्यों है, अलग अलग आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स क्यों नहीं है, एकदम सेम क्यों नहीं है? बिकॉज वी नो कि फॉस्फोलिपिड्स का जो अरेंजमेंट होता है, जो टाइप होता है, वो सारी मेम्ब्रेन्स में अलग अलग तरह का होता है, इसीलिए वो एक अलग सी आइडेंटिटी देती है उसको। ओके, सो नाउ अब ये एक और प्रूफ है कि वो लिविंग और डायनेमिक स्ट्रक्चर है। दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ मटेरियल थ्रू थ्रू देम। ठीक है, इसको हम पीछे एक एक्सपेरिमेंट है उसमें डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि मटेरियल कैसे फ्लो हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। दिस प्रूव्स द फ्लूइडिटी, this proves the fluidity of plasma membrane. Okay, they can repair minor injuries, they grow with the growth of cells and cell organelles. Plasma membrane has to grow. See, जितने भी सेल के आउटर कवरिंग्स होते हैं, सेल के इनर वॉल्यूम के साथ में उनको ग्रो करना कंपल्सरी है, अदरवाइज सेल विल बर्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव एन एक्सपेरिमेंट, राइट? ये जो है ना, ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, बट प्लीज काइंडली adjust. Okay, focus. So there is an experiment which was done by Fry and Edidin. ठीक है, ये जो था इट वॉज डन टू डेमोन्स्ट्रेट फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये किया गया। मैं अपनी फोटो को थोड़ा सा साइड में करती हूँ। सो गाइस, क्या था कि दो सेल लिए उसने। ओके, फर्स्ट सेल वॉज ऑफ माउस एंड सेकेंड सेल वॉज ऑफ ह्यूमन। उसने क्या किया, माउस के सेल को ग्रीन फ्लोरोसेंट से कलर किया और ह्यूमन के सेल को रेड फ्लोरोसेंट से कलर किया। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड कि जब उसने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंडर में, तो सेल के अराउंड ग्रीन फ्लोरोसेंट के मार्क्स थे। किसमें? माउस सेल में। ह्यूमन सेल को जब उसने रेड फ्लोरोसेंट या रोडोप्सिन देने के बाद में उसने जब उसको वापस से माइक्रोस्कोप के अंडर में ऑब्जर्व किया, तो उसने ये देखा कि रेड कलर के जो फ्लोरोसेंट है वो सरफेस पे मार्क है। ओके गाइस, तो ये दोनों तो उसने ऑब्जर्व कर लिया। फिर ये जो फ्लोरोसेंट मार्क जो सेल थे, उन दोनों को फ्यूज करवाया गया। फ्यूज करवाया गया तो जो रिजल्टेंट निकला उसे साइब्रिड नाम दिया गया, उसे साइब्रिड नाम दिया गया। नाउ उस साइब्रिड को जब इंस्टेंटली माइक्रोस्कोप के अंडर में देखा गया, तो एन ऑब्जर्वेशन वाज मेड एंड दैट ऑब्जर्वेशन वाज कि हाफ ऑफ द सेल सरफेस कंटेन रेड कलर एंड हाफ ऑफ द सेल सरफेस कंटेन ग्रीन कलर। ओके, आधे सेल में तो रेड कलर था, आधे सेल के लेयर पे ग्रीन कलर था। ठीक है, ये देखा गया। नाउ व्हेन सम टेम्परेचर वाज प्रोवाइडेड, ठीक है, इंस्टेंटली हमने देखा, इंस्टेंटली देखते ही क्या था कि आधे सेल में रेड कलर आ रहा है, आधे में ग्रीन कलर आ रहा है। ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि हमने साइब्रिड क्रिएट किया है, राइट? हमने दोनों सेल्स को फ्यूज किया है, एक सेल में रेड कलर था, एक में ग्रीन था, तो आधा आधा उसमें आया है। ठीक है, नाउ
टेम्परेचर प्रोवाइड करने पे यानी टेम्परेचर राइज करने पे ये देखा गया, टेम्परेचर राइज करने में कुछ मिनट्स के बाद में ये ऑब्जर्व किया गया कि जो रेड और ग्रीन कलर है वो आपस में इंटरमिंगल हो चुके हैं, ठीक है, वो आपस में इस तरह से मिक्स हो चुके हैं कि उनको आइडेंटिफाई करना इज वेरी डिफिकल्ट नाउ. सो व्हाट डज इट प्रूव? इट प्रूव्स दैट conclusion was made that when the temperature rises, the fluidity of plasma membrane increases. It contains this ability to be fluid, and when it becomes fluid, तो जो सरफेस के ऊपर जो कलरिंग है वो बहुत ही एफर्टलेसली फ्लो करके आपस में सारे कलर जो मार्कर्स है वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है. वही क्या करो आप नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से उसको फ्रीज कर दो, दोबारा से आप टेम्परेचर को लो करोगे, आप टेम्परेचर को लो करोगे तो आप देखोगे कि वापस से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो दोनों कलर्स के बीच में. बिकॉज अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो यू गाइज विल रिमेंबर आई हैव मेंशन्ड अ पॉइंट रिगार्डिंग द टेम्परेचर, रिगार्डिंग द फ्लूइडिटी ऑफ द plasma membrane. When the temperature rises, fluidity rises, rigidity lessens, okay. And when the temperature is reduced, when there is cold, when there is coolness in the temperature, then what happens? Plasma membrane becomes freezed, it becomes rigid, ठीक है. And that is very harmful for the plasma membrane basically because it depletes the प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइडिटी, ओके. सो यहाँ पे है ये मैंने यही एक्सप्लेन किया है, नो वरी टू, ठीक है, नो नीड टू वरी. ये माउस सेल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन एंटीबायोटिक्स लिखा है मैंने, जिसे नहीं दिख रहा है आई विल डिक्टेट इट. ग्रीन फ्लोरोसेंट दिया गया है, ये देख लो सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर ग्रीन मार्क्स हैं, तो ये ग्रीन फ्लोरोसेंट ऑन द सरफेस. नाउ ह्यूमन सेल के ऊपर रेड एंटीबॉडीज दी गई है यानी रेड फ्लोरोसेंट कलर दिया गया है, उसमें इस तरह से रेड कलर के सरफेस मार्कर्स हो चुके हैं. अब इन दोनों सेल को जब क्रॉस करवाया गया तो ये निकला साइब्रिड, इट इज ऑल्सो नोन एज साइब्रिड, ओके. तो दिस साइब्रिड को जब इंस्टेंटली माइक्रोस्कोप के अंडर में 0 डिग्री टेम्परेचर पे देखा गया तो इट वॉज क्लियरली सीन कि आधा सरफेस रेड से कवर्ड है, आधा ग्रीन से कवर्ड है, ओके. बट व्हेन सम टेम्परेचर वाज प्रोवाइडेड इट वाज सीन दैट ऑल द कलर गॉट इंटरमिंगल्ड, इट गॉट मिक्स्ड. So this proves the fluidity of the plasma membrane, okay. इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड एंड इट्स डायनामिक. इट्स डायनामिक हाउ कि अभी जो यहाँ पे आर था वो यहाँ पे पहुंच चुका होगा, यहाँ जो मार्कर था वो यहाँ पहुंच चुका होगा, यानी जो कलर के फ्लोरोसेंस के मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यू लेयर में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, वो कंटिन्यू उसमें मूव कर रहे हैं, विच प्रूव्स दैट इट इज डायनामिक. द मॉलिक्यूल्स, द फॉस्फोलिपिड, द प्रोटीन्स मूव along the membrane. It moves it moves horizontally, sorry, it does not move vertically, it moves horizontally along the layer, ठीक है. This is how we prove the fluidity of the plasma membrane, and this is how this fluid mosaic model is very more advantageous over the other lamellar model of the plasma membrane. Okay guys, here I rest my video. Thank you so much for watching it. If you guys like the video, hit the like button, share it as much as possible, subscribe to the channel. If you have any doubts, you can comment me or mail me on my mail ID. I'll provide it in the description box. And also I'll provide the link for the previous videos जो मैंने अभी mention किया. Plasma membrane के structure का previous video का link मैं देने वाली हूँ, आप लोग उससे go through कीजिए. See what happens whenever you watch the present video, you need to go through the previous videos also, क्योंकि पुराने बहुत सारे references होते हैं videos में, okay. तो टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडिफिकेशंस देखने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, एंड आफ्टर दैट वी विल सी ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके गाइस, so until the next video comes, take care, stay safe and study hard. Seriously study hard guys, this is the only time. Study hard and take care. Bye bye.